हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिराज फ्रॉम निंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये बताना है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ समझ लो। एलसीएम और एचसीएफ समझ लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दो या उससे ज़्यादा नंबर के निकाले जाते हैं, कोई भी अकेले नंबर का नहीं निकाला जाता। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो नंबर का ऐसा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन आता हो। फॉर एग्जाम्पल 2 और 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। अब ऐसा नंबर बताओ जो 2 एंड 4 दोनों के ही टेबल में आता हो और सबसे छोटा नंबर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 का टेबल लिखेंगे, 2 4 4। तो देखो यहाँ पर 4 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 4 है। ऐसे ही 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 टू द 6, दो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 3 एंड 6 का जो एलसीएम है वो कितना हो गया, 6 हो गया। इसको बोलते हैं हम एलसीएम। ऐसे और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है दो, किन्हीं भी दो नंबर का एक कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर हो। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 6 एंड 12 की बात करें अगर, तो 6 क्या फैक्टर देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 एंड 6। ये 6 के फैक्टर है, मतलब 6 इन सबके टेबल्स में आता है। ऐसे ही 12 के फैक्टर देखेंगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 6 एंड 12, मतलब 12 इन सबके टेबल में आता है। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। हम देखेंगे सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो इनमें कॉमन आ रहा है। तो एक तो 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 6। तो इसलिए यहाँ पर जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा 6 एंड 12 का, वो होगा 6। इसको बोलते हैं एचसीएफ, इसे बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो नंबर के प्रोडक्ट के। अब मैं आपको इससे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 एंड 12 ले लिया हमने, 6 एंड 12। ठीक है, हमें क्या, पहले तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। 6 एंड 12 का जो एलसीएम होगा, वो होगा आपका 12। एंड इनका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो होगा 6। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एंड जिन नंबर के हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, या उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट बोलते हैं मल्टीप्लाई को, उनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो 6 और 12 का एलसीएम जो है वो कितना है, 12। एंड एचसीएफ कितना है, 6। वो दो नंबर कितने हैं, 6 इंटू 12, और 12 इंटू 6 72, अगेन 6 इंटू 12 72। ठीक है, तो ये दोनों हो गए इक्वल। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि 26 एंड 91, पहला क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91। तो पहले हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, 26 एंड 91। तो पहले 26 के हम फैक्टर्स करेंगे, 26 के हम फैक्टर्स करेंगे। 26 के एंड में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इवन नंबर है। इवन नंबर कौन सा होता है, जिसके एंड में 0 2 4 6 एंड 8 आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। एंड इवन नंबर इजीली 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर 6 है, 6 का मतलब ये है इवन नंबर है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब आगे यहाँ पर 13। 13 जो होता है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर इसका सेकंड 91। 91 क्योंकि इसके एंड में 1 आ रहा है, यहाँ पर तो 1 है नहीं, इसका मतलब ये एक इवन नंबर नहीं है। अब 91 9 एंड 1 को प्लस करेंगे तो 10 बनेगा। 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 नहीं है। या 7 के टेबल से ट्राई करते हैं इसको, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 2 यहाँ पर लेंगे, 21 7 3 जा 21। अगेन 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर, तो ये अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्टर्स, 26 इक्वल 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर्स भी लिख लेते हैं, 7 इंटू 13। ठीक है,
अब पहले हम निकालेंगे इनका HCF निकालेंगे। HCF का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में सेम हो। तो देखिए यहाँ पे 2 तो है नहीं, 2 को भूल जाइए। 7 भी नहीं है, 7 को भी भूल जाएंगे। 13 यहाँ पर दोनों में है, 13 यहाँ पर दोनों में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 सिर्फ एक बार। फिर इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 13 है। ठीक है, यानी 13 में सबसे बड़ा पहाड़ा इनके जिनके टेबल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ईजी है। पहले आपको लिखना है 2, फिर 7 एंड फिर 13 सिर्फ एक बार, क्योंकि 13 कॉमन है, तो 13 को से आपको सिर्फ एक बार लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 182, यानी HCF 13 है और LCM कितना है, 182 है। चलिए हमने निकाल लिया, हम कहते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं इसको। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला LCM इंटू में HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, LCM कितना निकाला हमने, LCM हमने निकाला है 13 और HCF कितना आया हमारा, HCF आया है 13 और LCM कितना आया हमारा 182। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 26 एंड 91। जब आप 182 को इंटू करेंगे 13 से तो आपका आंसर आएगा 2366। ऐसे ही आप 26 को इंटू करेंगे 91 से तो आपका आंसर आएगा 2366। बस ये दोनों नंबर यहाँ पर सेम आने चाहिए। ये हो गया आपका वेरीफाई। बस ये आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि है सेकंड क्वेश्चन हमारा 510 एंड 92। तो 510 के हमें फैक्टर्स करने हैं, 92 के फैक्टर्स करने हैं। तो 510 के फैक्टर्स करेंगे पहले यहाँ पर 510। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 मतलब एक इवन नंबर, तो इसको हम 5 से कर सकते हैं, इसको हम 2 से कर सकते हैं और इसके एंड में 0 इसको हम 5 से भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 वन यहाँ कैरी लेंगे, 2 5 ज़ा 10 वन यहाँ कैरी लेंगे, 2 5 ज़ा 10। इसके एंड में 5 है तो इसको हम 5 से कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 5 एंड 1 को मिला के 6 बनता है और 6 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 के टेबल में इजीली आ सकता है। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 यहाँ कैरी करेंगे, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पर देखेंगे हम 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको 17 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 1 ज़ा 17। ये हो गए आपके फैक्टर 510 के। तो हम करेंगे 92 के फैक्टर्स। 92 के फैक्टर्स करेंगे तो पहले उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 एक इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं, लेकिन 8 आता है 4 टाइम्स। हम लिखेंगे 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ क्या करेंगे 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर 23 है, 23 एक खुद में प्राइम नंबर है इसलिए हम 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारा बचेगा 1। हम क्या करेंगे, पहले तो इसके निकालेंगे हम LCM। ठीक है, फिर निकालेंगे इसका HCF। ओके, चलिए तो 510 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 510 के फैक्टर्स जो हैं वो आपके 510 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 एंड 92 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब सबसे छोटे नंबर जो इन दोनों में कॉमन हो वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है पहले, तो कॉमन 2 कॉमन है, 5 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, 2 अगेन दोनों में नहीं है, 23 दोनों में नहीं है। तो इन दोनों के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ओके, अब इनका LCM क्या होगा, LCM हम पता लगाएंगे इसका LCM क्या होगा। तो उसके लिए हमें 2 लेना है वन टाइम, 5 इंटू 3 इंटू 17
इंटू 2 इंटू 23। तो एलसीएम जो होगा इसका, जब इसका एलसीएम निकालेगा आपका निकलेगा 2346 0, 2346 0, ये इसका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करेंगे दोबारा, इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 2346 इंटू में एचसीएफ कितना है 2। अब वो दो नंबर इनके हमने एलसीएफ एचसीएफ निकाले हैं, वो हैं आपके 510 इंटू में 92। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स की तो आपको मिलेगा 46920 एंड अगेन 510 के मल्टीप्लाई के 92, तो आपको वहाँ भी मिलेगा 46920। तो ये दो नंबर जो हैं आपके इक्वल आए हैं, यानी जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हम करते हैं इसका तीसरा और लास्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जो कि है 336 एंड 54। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें 336 के फैक्टर्स कर लेने हैं। 336 के हम फैक्टर्स करेंगे, टू से इसको करेंगे कि एंड में 6 और 6 जो है वो एक इवन नंबर है। चलिए 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ कैरी, 2 8 ज़ा 16। अगेन इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसके एंड में 8 आ रहा है जो कि इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, अगेन 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन यहाँ पर इवन नंबर, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे इवन नंबर, दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 एक प्राइम नंबर जो कि खुद से ही डिवाइड होगा, तो 7 1 ज़ा 7। 36 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो हम करेंगे 54 के फैक्टर्स। 54 एंड में 4 आ रहा है, इसका मतलब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी, 2 7 ज़ा 14। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27। अगेन इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 54 के फैक्टर्स होंगे हमारे, वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर्स जो है वो कॉमन होने चाहिए, दोनों में होने चाहिए। तो आप देखेंगे 2 तो दोनों में है 2। ठीक है, और कौन सा नंबर है जो दोनों टेबल जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में आता है, वो है 3 एंड 3। तो इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब जो एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का वो 6 है। अब एलसीएम निकालेंगे किस तरीके से, 2 कॉमन है, 2 को एक बार लिखेंगे, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम जो होगा आपका वो आएगा 3024 इन दो नंबर्स का। हमें करना है इन नंबर्स को वेरीफाई करेंगे इनको। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें लिखना है फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है,
दो नंबर्स का प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 3024 और एचसीएफ आपका है 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हमने निकाला, जिनका प्रोडक्ट हमें करना है 336 इंटू 54। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर्स की तो आपको मिलने वाला है 18144। जब आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको मिलेगा 18144, यानी अगेन आपको इक्वल वैल्यू मिलेगी, जिससे हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया है। अभी हम क्लास 10th की और भी एक्सरसाइजेज और भी क्वेश्चन डालने वाले हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।